वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका एग्जाम डेट है कब 3 मार्च 2024। 3 मार्च 2024 का एग्जाम हो सकता है। पेपर 1 आपका क्या है, पेपर 1 में हम लोग आज देखेंगे आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि आपके सिलेबस का पेपर 1 का यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 को देख रहे हैं। यूनिट 5 में हम लोग क्या है, आईसीटी, और आईसीटी में देखेंगे रोबोटिक्स। जी हाँ, रोबोटिक्स आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोबोटिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, है ना। तो रोबोटिक्स है क्या, सबसे पहले इसको जानेंगे। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जिसमें रोबोट, है ना, किसके बारे में पढ़ते हैं, रोबोट के डिजाइन, इसके निर्माण, संचालन और अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी रोबोट के बारे में जहाँ पर उसके डिजाइन कैसा होगा, इसका निर्माण किस प्रकार होगा, किस प्रकार ऑपरेट करेगा, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा, इन सब का जिस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में रोबोट शब्द है। तो रोबोट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, कैरल केपेक, कैरल केपेक ने किया। और रोबोट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था कैरल केपल ने। ये जो रोबोट शब्द आया है, ये सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया, चेक गणराज्य के कैरल केपेक ने। ऑब्जेक्टिव में सब प्रश्न आता है, तो इसलिए हम लोग को इसको देख लेना है। और रोबोटिक्स शब्द, अब अगला है रोबोट को देख के बाद हम लोग रोबोटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, आइजैक असिमोव, आइजैक असिमोव ने किया। रोबोटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, आइजैक असिमोव। साइंस फिक्शन तथा कथा लायर में किया, वो सब हमें नहीं देखना है, सीधे कि इसका प्रयोग किसने किया। रोबोटिक शब्द का पहली बार, रोबोट शब्द का पहली बार, इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला रोबोट का प्रयोग किसने किया, रोबोटिक्स का किसने किया, देख लिए। अब है कि रोबोटिक्स का जनक, और रोबोटिक्स का जनक बोलते हैं जोसेफ एंगेलबर्गर को। जोसेफ एंगेलबर्गर को रोबोटिक्स का जनक कहते हैं, फादर ऑफ रोबोटिक्स। फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन हो गए, जोसेफ एंगेलबर्गर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको दिखा कर लेना है इस चैप्टर से, क्योंकि समय कम है अभी। बस इसी तरह के वन लाइनर में हम लोग इसको देख लेंगे। मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपके लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, कौन सा शहर, उज्जैन में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना की गई। सिर्फ मध्य प्रदेश की ही पहली नहीं है, पूरे देश की पहली रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला स्थापना कहाँ की गई है, उज्जैन में। तो उज्जैन में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला की स्थापना की गई, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल, प्रथम भारतीय उद्योग है। प्रथम भारतीय उद्योग कौन है, बेल, जिसने उत्पादन स्तर पर पिक एंड प्लेस, पिक एंड प्लेस प्रकार का स्वदेशी रोबोट का विकास किया है। तो पिक एंड प्लेस प्रकार का स्वदेशी रोबोट का विकास सबसे पहली बार, है ना, प्रथम किस उद्योग ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल ने किया है। यह प्रथम भारतीय उद्योग है जिसने उत्पादन स्तर पर पिक एंड प्लेस प्रकार का स्वदेशी रोबोट विकसित किया है। पहली बार रोबोट के लिए एक ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब तैयार किया जा रहा है जहां इंसानों की तरह एक दूसरे से सीखेंगे, है ना। जैसे इंसान एक दूसरे से सीखते हैं ना, तो उसी तरह रोबोट भी सीखेंगे और जानकारियां साझा करेंगे। इस वेब का नाम होगा रोबो अर्थ। रोबो अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से इंसान सीखते हैं ना, अब रोबो अर्थ के माध्यम से रोबोट सीखेंगे आपस में। अगला है वाकामारू। वाकामारू जापानी रोबोट है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव के साथ स्वाभाविक संवाद करना है। जैसे जनरल संवाद करते हैं ना, बातचीत करते हैं, कन्वर्सन करते हैं, वैसे ही वाकामारू इसका नाम है। नहीं होता कि एक दूसरे से गप हम लोग करते हैं जनरली, तब वाकामारू क्या होगा, आपसे खुद ही सवाल पूछेंगे। आप उनसे कुछ सवाल करते हैं तो वो फिर खुद ही जवाब देंगे। तो इस प्रकार का स्वाभाविक, मतलब जैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान से बात करता है, वैसे ही बात करने के लिए रोबोट का निर्माण किया गया है। आपसे पूछा जाएगा वाकामारू किस देश की रोबोट है, तो जापान की। वाकामारू के फीचर्स के बारे में पूछ सकता है, तो यह क्या कर मानव के साथ स्वाभाविक संवाद करने के लिए इस रोबोट को विकसित किया गया है। अभी हाल ही में जो मलेशियाई विमान MH370,
मलेशियाई विमान जो MS-370 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो उसके ब्लैक बॉक्स, उसका जो विमान का ब्लैक बॉक्स ही मैन होता है ना, उसी से उसको अगर कहीं क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स से हर एक चीज़ पता लगाया जाता है, इसका क्रैश होने का कारण क्या था, क्या इसमें घटनाएं हुई जिसके कारण ये क्रैश हुआ। तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मलेशियाई विमान जो MS-370 क्रैश हो गया था, इसके ब्लैक बॉक्स की खोज के लिए ब्लूफिन 21 नामक रोबोटिक पनडुब्बी को भेजा गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा, मलेशियाई विमान जो कि MS-370 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसके ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए किस रोबोटिक्स पनडुब्बी को भेजा गया था? तो उसका नाम है ब्लूफिन 21। नेक्स्ट, अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट, दो यूनिवर्सिटी अमेरिका के, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के शोधकर्ताओं ने मेढकों की, जो मेढक कहते हैं फ्रॉग के स्टेम कोशिकाओं से रोबोट विकसित किए हैं। इन रोबोट को जेनोबॉट्स का नाम दिया गया है। रोबोट को विकसित कैसे किया गया? स्टेम सेल से, यानी वो जीव के ज़्यादा करीब होगा ना, बिल्कुल जैसे होता है जनरल रोबोट चाहिए जो कि बिल्कुल कैसे व्यवहारिक हो, मनुष्य की तरह उनका हरकत हो। या मेढक का है तो मेढक के का जो गुण है उसके अंदर उस प्रकार के हूबहू गुण हो। इस प्रकार का एक प्रयास है कि मेढक के स्टेम सेल को लेकर वो एक नया रोबोट बनाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है जेनोबॉट्स। ये अमेरिका के दो यूनिवर्सिटी ने किया, टफ्ट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट ने मेढक की स्टेम से रोबोट विकसित किए हैं। इसका नाम क्या है? जेनोबॉट्स। भारत का पहला AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? सिंपल सा आपसे पूछा, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किस संस्थान में? तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, वहीं पे। नेक्स्ट है, एक रोबोट है REX रोबोटिक्स एक्सोस्केलेटन। REX रोबोटिक एक्सोस्केलेटन विश्व का पहला बायोनिक मैन रोबोट है। इसका निर्माण विश्व भर से अत्याधुनिक कृत्रिम अंगों को प्राप्त करके किया गया है। जो कृत्रिम अंग है उसका कह सकते हैं एक पर कलेक्शन करके इसका निर्माण किया गया है, जिसका नाम है आपको REX रोबोटिक एक्सोस्केलेटन। विश्व का पहला पूछा जाएगा, विश्व का पहला मैन रोबोट है। विश्व का पहला मैन रोबोट क्या है? वो है REX रोबोटिक स्केलेटन। विश्व का पहला बायोनिक मैन रोबोट है ना, बायोनिक। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स इंडस्ट्री में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने देश में पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो सबसे पहले किस राज्य सरकार ने कह सकते हैं रोबोटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, रोबोटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए और स्टार्टअप को विकसित किया जाए, है ना, वो आगे चल के एक बड़ी कंपनी बने, स्टार्टअप बड़ा कंपनी बन जाए, तो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क बनाया है? तो तेलंगाना सरकार ने। देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क बनाने वाली सरकार कौन है? तेलंगाना की। जापान जो देश है और रोबोटिक्स का अध्ययन करने वाला एक अग्रणी देश है। यहाँ सबसे अधिक औद्योगिक रोबोट्स का उत्पादन होता है। सबसे अधिक औद्योगिक रोबोट्स का उत्पादन किस देश में होता है? जापान। इसलिए जापान छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी में वह अमेरिका को टक्कर देता है। नेक्स्ट, जापान के बारे में हम लोग जानेंगे। विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत जापान में हुई। मतलब वहाँ होटल जाएंगे तो आपको जितने भी प्रकार के सर्विसेज है वो कौन सर्व करेंगे? रोबोट ही आके आपसे बात करेगी, रोबोट ही आपसे ऑर्डर लेंगे, रोबोट ही आपको सारा फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसा एक होटल है जापान में जहाँ पे कह सकते हैं कि आपको आदमी नहीं मिलेगा, मैन नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ रोबोट ही। सारे कर्मचारी कौन है? रोबोट। सारे के सारे कर्मचारी रोबोट हैं।
तो ऐसा होटल कहाँ पे खुला है? जापान में। विश्व का पहला रोबोट कर्मचारी युक्त होटल जापान में हुई शुरुआत इसकी। विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन ब्रिटेन में संपन्न हुआ, है ना। आंखों का जो ऑपरेशन किया गया रोबोट के माध्यम से किया गया। तो ऐसा सफलतापूर्वक जो ऑपरेशन पहली बार हुआ है ब्रिटेन में हुआ। इसी प्रकार बैंकिंग परिचालन में, बैंक में रोबोटिक सॉफ्टवेयर 21 का उपयोग करने वाला प्रथम भारतीय बैंक ICICI बैंक है। तो कौन सा पहला बैंक है भारत का जिसने रोबोटिक सॉफ्टवेयर 21 का उपयोग कर बैंकिंग परिचालन व्यवस्था को पूर्ण किया? तो ICICI बैंक। उन्होंने रोबोटिक सॉफ्टवेयर 21 का इस्तेमाल करके बैंकिंग परिचालन में रोबोटिक्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल का नमूना पेश किया है ICICI बैंक ने। तो ये था साथियों आप सभी के लिए रोबोटिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको हम लोगों ने देखा। फिर से मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं GPSC MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करें, पेपर 1 की पूरी तरह सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर सिलेबस का एक एक यूनिट का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सारे क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस को देख सके और आप अपने तैयारी को शानदार कर सकते हैं। इसके साथ ही MPPSC यानी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से जुड़ी हुई या इसके एक एक अपडेट्स से जो आपकी अपडेट्स चाहिए कि एग्जाम्स कब होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैंसिल होगा, या छोटी बड़ी कोई भी अपडेट्स आती है MPPSC के वेबसाइट पर, इससे जुड़ी हर सूचना को भी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकर खुद को अपडेट रख सकें, अपनी तैयारी को भी शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।